गाजा युद्ध विराम समझौते में अमेरिका और अरब देशों ने गारंटी ली है कि इजराइल गाजा पर फिर से हमला नहीं करेगा। हालांकि इस युद्ध विराम प्रस्ताव में सभी जीवित और मृत बंधकों को वापसी की मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमास ने साफ कह दिया था कि वो आजाद फिलिस्तीन बनने तक किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि ट्रंप गाजा में शांति का जो वादा कर रहे हैं, क्या हकीकत में वो अपना वादा पूरा करेंगे? कई जानकारों ने उस वक्त ट्रंप के इस वादे पर सवाल उठाए थे। एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि ट्रंप कब अपने वादे से मुकर जाएं, ये किसी को नहीं पता। और अब जिसका डर सता रहा है, आखिर वही होता हुआ दिख रहा है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास सीज़फायर डील के तहत अपने वादे को पूरा नहीं करता है तो वो इजराइल को गाजा में फिर से युद्ध शुरू करने की अनुमति पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर हमास समझौते का पालन करने में विफल होता है तो मैं इजरायली पीएम नेतन्याहू को गाजा में फिर से सैन्य अभियान शुरू करने की अनुमति दे सकता हूं। ट्रंप का कहना है कि मेरे कहते ही इजरायली सेना सड़कों पर लौट सकती है। हमास के साथ जो हो रहा है वो जल्द ठीक हो जाएगा। अब ट्रंप के इस बयान को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप ने अचानक से अपने बयान से क्यों पलटी मारी। तो आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के ऊपर सीज़फायर डील का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इजराइल का कहना है कि हमास ने सभी जीवित और मृत बंधकों को अभी तक सौंपा नहीं है। दरअसल हमास ने इजराइल को 4 मृत बंधकों के शव सौंपे थे, जिनमें से एक शव इजरायली बंधक का नहीं है। इस खबर के सामने आते ही इजराइल में आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर ये कह दिया कि गाजा में मानवीय सहायता कम या रोकी जा सकती है, क्योंकि हमास ने मृत बंधकों के शव अभी तक नहीं लौटाए। इजराइल का कहना है कि ट्रंप के 20 सूत्रीय सीज़फायर समझौते के बिंदु नंबर 4 में ये उल्लेख किया गया है, हमास को 72 घंटों के भीतर सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस करना होगा। हालांकि 15 अक्टूबर 2025 की शाम तक हमास ने 20 जीवित बंधकों को लौटाया है, जबकि मृत बंधकों के 8 शव इजरायली सेना को सौंपे गए हैं। वहीं CNN से एक सूत्र ने कहा कि 16 अक्टूबर 2025 की शाम तक 5 बंधकों के शव लौटाए जा सकते हैं। वहीं CNN से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन 20 जीवित बंधकों को छुड़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। इस सब के बीच नाम न जाहिर करने की शर्त पर अमेरिका के 2 वरिष्ठ सलाहकारों ने CNN को बताया कि अमेरिका को नहीं लगता कि बंधकों के शवों को पेश न कर पाने से हमास युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हमास ने हमें तीसरे मध्यस्थ पक्ष के जरिए ये विश्वास दिलाया कि वो मृत बंधकों के शवों का पता लगाने और उन्हें इजराइल को लौटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका भी मध्यस्थों के जरिए हमास को इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, जिससे बचे हुए शवों का पता लगाया जा सके।